एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ये देखिए सुबह का टाइम है और मैंने फिर अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था ना कि मेरे घर पे कोई आ रहा है और वो मुझे थोड़ा काम करवाना है घर पे। तो बस यही वाला काम है जो कि मुझे करवाना था। मेरे किचन में मुझे थोड़ी सी लाइटिंग का काम करवाना था। तो फाइनली अरविंद को मैंने बुलाया और बहुत दिनों से मैंने बोला था, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये आता। तो मैंने ये वाली लाइट है ना, ये लगवाई है अपने किचन में और ये 1.5 फुट की इसकी साइज़ होती है और ये मुझे 180 की पड़ी है। ये मैंने हमारे वहाँ के लोकल मार्केट से ली है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 399 आपको पे करना होता है। तो इस वजह से है ना, मैं लकी थी कि मुझे ये हमारे कस्बे में ही मिल गई। लेकिन मुझे इसका वार्म वाइट कलर चाहिए था लेकिन वहाँ नहीं था, तो फिर मुझे वाइट कलर से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कस्बे में ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं। दुकान वाले भी बोल रहे थे कि है ना ये 2 साल से पड़ी है, किसी ने परचेज़ नहीं की। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद मेरे लिए होगी। और उसके बाद है ना, ये जो ग्लास का रैक था ना, ये मैंने बोला अरविंद से कि निकाल दे। उसने बड़ी कोशिश भी की लेकिन ये इतने अच्छे से चिपक गया है ना कि ये बिल्कुल यहाँ से टच से मस भी नहीं हुआ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे किचन की क्या हालत हो रही है। पूरी गैस प्लेटफॉर्म देखने लायक हो रहा है और जब मैं इसकी सफाई करूँगी तो मेरी क्या हालत होगी वो मुझे ही पता है। तो इसी के साथ चलिए हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अपने और काम करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे अरविंद आ चुका है ऊपर और आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे ना कि दी यहाँ पे पर्दे लगा लीजिए। तो पर्दे लगाने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा हॉल वगैरह करवाने थे। ड्रिल मशीन का काम इतनी ऊपर चढ़ाई पे मैं तो कर नहीं सकती थी। तो आज अरविंद आया, बहुत दिनों से बोल रही थी लेकिन फाइनली आज उसने मेरे सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने डोरी बांध दी है। अब मैं यहाँ पर पर्दे हैंग कर दूंगी तो मेरा ये जो टंकी वाला पोर्शन किचन मेरी कितनी गंदी हो गई है। उसी के साथ उसने तो वहाँ पे सारा इन्वर्टर काम भी अभी सेट करूंगी किया स्टार्ट। मैं अभी आपको मैंने बस इतनी नेक्स्ट जगह वीडियो को में साफ किया दिखाऊंगी। है। और अब तो है ना जय के स्कूल लिए से अभी आ मैं चुके बना रही हैं हूँ जय, जूस। तो मैंने सोचा कि उसके अब वो आए हैं बाद तो ना चलिए मैं करूंगी थोड़ा सा बाकी मैं के काम। उनके लिए भी टाइम निकालती हूँ और यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ जूस। क्योंकि आजकल है ना जय भी बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं। हमारा जो टेम्पो ड्राइवर है उसके पापा एडमिट हैं आगरा हॉस्पिटल में, तो वो इतना टाइम नहीं दे पा रहा और उस वजह से क्या है, और थोड़ा सा गेहूँ वो आलू वगैरह का काम भी खेतों में चल रहा है, स्कूल का भी काम है। तो वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं और खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने टिफ़िन तो सुबह भेज ही दिया था, सलाद वगैरह फ्रूट वगैरह मैं सब भेजती हूँ उनको। तो जैसे ही वो भी एंट्री करे ना घर में तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी किचन क्लीन की और मैं जूस बनाने लगी। लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि किचन बहुत ही मैसी थी और जय मुझे डांट भी रहे थे कि खड़े होके काम करती है, फिर तेरे पैर में दर्द होगा, तेरी कमर में दर्द होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आराम से बैठ के जूस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे। जो है ना ये मौसम्बी कल लेकर आए थे तो कल टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनको जूस बना के दे पाती। तो फिर है ना आज उनके स्कूल से जैसे ही आने का टाइम हुआ ना, मैंने फटाफट से मौसम्बी को छीला और ना जूस निकालना स्टार्ट कर दिया। तो कम से कम वो 1 गिलास जूस पियेंगे, आधे घंटे रिलैक्स करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन है ना यहाँ पे 4 गिलास जूस हमने निकाले थे। तो 2 गिलास हमने रखे और 2 गिलास हमने भेज दिए हमारे ससुर के घर पे बगल में। क्योंकि मेरी सास तो ये पीती नहीं है, उनको खटाई की मना है। लेकिन पापा को डायबिटीज़ है ना, तो वो चीज़ें ये चीज़ें उनके लिए तो काफ़ी अच्छी हैं। और मेरे ससुर को ना जूस वगैरह बहुत पसंद भी है। यहाँ बैठ के चलाना पड़ रहा है। ऊपर पूरा ये प्लेटफॉर्म मेरा है ना, ये गंदा पड़ा है, इसको मैं अभी क्लीन करूँगी। इसके लिए यहाँ आराम से कोने में बैठ के यहाँ चल रहा है हमारा जूसर और थोड़ा बहुत फैल भी गया उसमें निकालते हुए। पी लो। हैप्पी मेहनत का जूस। अच्छा, लिए मेरा एक काम तो हो गया। मेरा फर्स्ट टारगेट आज यही था कि जैसे ही आएंगे मैं उनको जूस दूंगी ताकि थोड़ा सा उनको भी है ना रिलैक्स मिले। इतने बिजी रह रहे हैं ना आजकल, खेतों के काम, स्कूल के काम, टेम्पो के काम, सारे उनको ही मैनेज करने पड़ रहे हैं। तभी तो मैं उनको घर के किसी काम के लिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि वो भी अकेले परेशान हो जाते हैं करते करते। तो भाई एक इंसान कितना करेगा, फिर भी वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम इस तरह से है ना टाइम मैनेज करके अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखें। क्योंकि काम तो हमको करना ही है लेकिन वो जिम्मेदारी भी एक औरत की ही होती है।
तो सुबह खाना पीना तो सब ले ही जाते हैं टिफ़िन में। फ्रूट वगैरह भी रखती हूँ ताकि वो फ्रूट खा लें, क्योंकि उनको ना खाने का ढंग से टाइम ही नहीं मिलता और फिर क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी खाते हैं और चले जाते हैं। तो ये टारगेट मेरा हुआ कंप्लीट और उसके बाद है ना फिर मैं लग गई किचन की क्लीनिंग में। तो सबसे मेन जो काम था ना किचन का क्लीनिंग का, तो वो था सिंक एरिया, क्योंकि सुबह सारे बर्तन मैंने इसी में इकट्ठे कर दिए थे जब अरविंद आया था तब, क्योंकि है ना ड्रिल मशीन चलने लगी थी और जैसे ही मैं नहा के फिर फ्री हुई वैसे ही वो आ गया, तो मुझे टाइम नहीं मिला था किचन क्लीन करने का। और यहाँ पे फिर बच्चे भी टिफ़िन स्कूल से आ गए, बच्चों के टिफ़िन, जूस वगैरह बनाया, उसके बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो गए। तो मैंने सोचा पहले सिंक को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर है ना किचन को क्लीन करेंगे। तो कि बर्तन जब तक सिंक में पड़े रहते हैं ना, चाहे फिर उस किचन को आप कितना भी नीट एंड क्लीन कर लो, वो लगेगी ही नहीं कि आपने किचन को क्लीन किया है। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया बर्तनों को क्लीन करना और उसके बाद फिर मैं ना करूँगी पूरे किचन की क्लीनिंग। तो चलिए पहले मैं इन बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लगेंगे किचन में। तो ड्रिल मशीन चलने की वजह से ना सारी चीज़ों पे ना इतनी धूल मिट्टी हो गई थी ना, तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ना गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ किया। जो मेरा मिक्सी था उसको, जूसर मिक्सी था उसको, और ये टोस्ट सैंडविच मेकर देख रहे हैं इस पे भी कितनी धूल हो गई थी, क्योंकि मैं इनको हटा ही नहीं पाई। उसने तब तक ड्रिल मशीन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, क्लीनिंग करनी है तभी साफ़ कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ना मैं अभी पोंछ के और साइड में रखूँगी। उसके बाद इस स्टैंड को भी मैं ना धोऊँगी, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी थी, इतनी चिपचिपाहट थी ना, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा का सामान था ना वो सारा मैंने यहाँ से हटाया। उसके बाद जितनी भी धूल थी ना उसको हटाऊँगी और उसके बाद विम लिक्विड जेल डाल के अच्छे से ना इसको ब्रश करूँगी। उसके बाद ये प्लेटफॉर्म और जो टाइल्स है ना वो एकदम चमचमा जाएगी और उसके बाद ही जाके मुझे सुकून भी मिलेगा। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरा किचन इस तरह से खाली रहे, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली रहे, लेकिन नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास इतने कबर्ड नहीं है जिसके अंदर मैं अपना इलेक्ट्रिक का सामान सेट कर दूँ और वो वहीं पर यूज़ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई स्पेस है ना, है ही नहीं। तो चलिए जितने भी दाग वगैरह हैं ना ऑयल के, वो सारे मैं अभी छुटा लूँगी। और वैसे भी मेरी किचन वैसे इतनी गंदी नहीं रहती है, क्योंकि ये क्लीनिंग करने का काम है ना मेरा डेली का होता है। टाइल्स की क्लीनिंग और प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग मैं एवरीडे करती ही हूँ। दिन में 2 से 3 बार तो क्लीन हो ही जाता है, तो इतना ज़्यादा मैस वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ ये देखिए, ये जो स्टैंड है ना ये कितना चिपचिपा रहा है। मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ। तो इसका भी मैं आज है ना कुछ इंतज़ाम करने वाली हूँ, ताकि इसकी साइड में ना इस तरह की गंदगी ना हो। तो पहले तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से धोऊँगी, ब्रश से मांजूँगी, साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर इनको पोंछ के इनकी जगह पे सेट करूँगी। तो चलिए पहले सारी इन चीज़ों को मैं धो लेती हूँ। तो ये सारे स्टैंड मैंने धो लिए, इनको अच्छे से पोंछ लिया। उसके बाद है ना अब मैं इसमें भी है ना एक जो प्लास्टिक की मैट आती है ना, फ्रिज मैट होती है ये, तो ये ट्रांसपेरेंट वाली मैंने ली थी। ये मैं अहमदाबाद से पूरा रोल लेकर आई थी। इसके अंदर शायद 9 मीटर कुछ आई थी और ये मैंने मात्र 150 रुपये की ली थी। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। जैसे कि मेरा वॉश बेसिंग वाला जो भाग है ना, उसके जो कबर्ड है उसके अंदर भी मैंने इसको बिछा के रखा है, फ्रिज में भी मैंने इसको बिछा के रखा है। और जब भी कुछ चीज़ें गंदी होती है ना तो इस मैट को निकालती हूँ, धो के वापस रख देती हूँ, तो मेरी चीज़ें गंदी नहीं होती। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस
स्टैंड के ऊपर भी इसको इसी तरह से लगा दूं तो जो साइड में चिपचिपाहट थी ना वो सारी चीज़ों से स्टैंड है ना ये बच जाएगा, क्योंकि ये स्टैंड मेरा बिल्कुल गैस के जस्ट पास में ही रहता है। तो ये मैंने थोड़ी सी जुगाड़ करी और ये रोल है ना बहुत दिनों से रोल था ना, तो इस वजह से ये रुक नहीं रहा था। तो इसको रोकने के लिए फिर मैंने क्या किया, जो टैप होती है ना प्लास्टिक वाली, वो टैप मैंने ली और उसको चारों तरफ से ना सिक्योर कर दिया। इससे क्या है कि कुछ दिनों में ये ऑटोमेटिक अपने शेप में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरे जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान थे वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए। और अब जाके ये कॉर्नर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो जैसे हमारे पास व्यवस्था हो ना घर में, हमको वैसे ही अपने किचन को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में कोई अलग स्पेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कबर्ड नहीं है जिसमें मैं अपना इलेक्ट्रिक का सामान रख सकूं और यूज़ कर सकूं। और उसके बाद ये मेरे सिरेमिक के कप हैं, इनको भी मैंने अभी यहीं पे रखा है। और किसी का कमेंट भी आया था कि दी आप प्लास्टिक के कप में पानी मत पिया करो, तो डियर ये वाले जो मेरे जार है ना, सॉरी कप है ना, वो सिरेमिक के हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं। और इसके बाद ये वाला जो स्टैंड है ना, इसको भी मैंने धो के साफ़ किया था। और इस पर भी ना मैंने जो फ्रीज मैट होती है ना उसको कट करके रख दिया है, क्योंकि इसके अंदर इतने गैप होते हैं ना कि कोई भी हमारा जो कंटेनर होता है ना वो गिर सकता है। तो इस वजह से उसमें भी मैं मैट लगा के रखती हूँ। और ये जितने भी मैंने अभी बर्तन धोए थे ना, इनको पोंछ के अच्छे से इनमें जो भी मुझे ना फिल वगैरह करना है ना उनको अच्छे से मैं रिफ़िल कर दूँगी और इनको अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। पूरे किचन को मैंने क्लीन कर लिया। वैसे भी मेरा किचन है ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, मैं हल्का सा क्लीन करती हूँ और वो चमचमाने लगता है, क्योंकि जो इंसान है ना अपने किचन में डेली क्लीनिंग करता है, उसकी टाइल्स वगैरह को अच्छे से वाइप कर लेता है ना, तो उसको ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आज मैंने गैस की जो साइड है ना वो चेंज की थी। आप लोग बताना ये इस साइड अच्छी लग रही है या नहीं। और इसी के साथ है ना मेरा ये जो जूसर मिक्सी का जो सामान होता है ना वो मैं इस बास्केट के अंदर रखती हूँ, क्योंकि इतना छोटा छोटा उसके अंदर टूल्स होते हैं ना कि इधर उधर अगर डले रहें तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और टाइम पे वो मिलते भी नहीं है। तो मैं ये एक बास्केट रखती हूँ, इसके अंदर जो भी मेरे जूसर के सामान है यानी टूल्स हैं वो, और मेरा जो मिक्सी है ना उसका छोटा वाला जार, ये सारा मैं इसी के अंदर अरेंज करके रख देती हूँ। और जब भी मुझे जूस बनाना होता है ना तो बस इस बास्केट को निकालती हूँ, सारे टूल्स मैं ले लेती हूँ और ईज़िली जूस बना लेती हूँ और सारा सामान मुझे ईज़िली मिल भी जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को कबर्ड में रखूँ। तो जैसे मेरे पास जुगाड़ बनती है, जैसे स्पेस बनता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने किचन को मैनेज करके रखती हूँ। और हाँ, मुझे बस इतना बताना कि गैस इस साइड अच्छी लग रही है कि पहले जहाँ पर थी वहाँ अच्छी लग रही है, क्योंकि कभी कभी है ना आपके सजेशन भी मेरे काफ़ी काम आते हैं। तो कभी कभी हम अकेले पड़ जाते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि हम किसी और से पूछ लें। तो अभी ये वाला जो हिस्सा है ना ये मैंने छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अभी बाकी के और काम देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि देखने में वीडियो में ये काम बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन करते वक्त ना हमारी हालत ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ क्या है कि फिर आरू को भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने बोला कि चलो फिर कर लूँगी। और इस कांच को मैंने इतना साफ़ किया, फिर भी इस पर थोड़े ऑयल के स्पॉट रह गए हैं, वो मैं बाद में क्लीन करूँगी। तो फाइनली ये वाला जो कॉर्नर है ना ये तो मेरा बिल्कुल सेट हो गया। तो बाकी के काम करेंगे बाद में, पहले बच्चे को भी देख लेते हैं। तो उसको भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि क्या बनाऊँ, तो उसने बोला सैंडविच। मैंने कहा नहीं, मैं उपमा बनाती हूँ, थोड़ा हेल्दी भी है और उसका पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी है ना आरू के लिए बना रही हूँ उपमा। तो चलिए फटाफट से पहले है ना
मैंने राई को पता है 2 बार डाल दिया भूल के, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो प्याज मैंने भून ली, हरी मिर्च मैंने भून ली और उसके बाद सूजी डाल दूँगी 1 कप, इसको भी अच्छे से भून लूँगी। और इसमें मैंने आज लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का पाउडर डाला है, तो पता ही नहीं पड़ा कि मैंने इसमें मिर्च डाली है कि नहीं, क्योंकि आरू से ना मुझे मिर्च को छुपा छुपा के डालना पड़ता है। और मैंने यहाँ पानी डाल दिया, दही डाल दूँगी और स्वाद अनुसार डाल दूँगी नमक, और बस 5-10 मिनट लगती है। ये वाली जो रेसिपी है ना बहुत जल्दी बन जाती है, और उससे भी अच्छी बात है कि आरू की फेवरेट रेसिपी है, उसको बहुत पसंद है, बड़े प्यार से खाती है और उसका पेट भी भर जाता है। और सैंडविच थोड़ा सा अनहेल्दी होता है ना, इसके लिए मैं उसको इग्नोर मारती रहती हूँ। तो देखिए अभी किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी, जो भी बर्तन एक्स्ट्रा बचे थे वो साइड में रख दिए। और इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।